नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। अभी हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर और आज है सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का पेपर। फिजिक्स का पेपर काफ़ी मुश्किल गया था, तो आज केमिस्ट्री के लिए बच्चे किस तरीके से, जब बच्चे बाहर आते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिजिक्स के बाद बच्चों में एक डर का माहौल था केमिस्ट्री को लेकर। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था और वो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स भी आगे के एग्जाम को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हाउ वाज द पेपर? पेपर ठीक था, अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब कहते हैं ना कि हाँ, मतलब कि पूरे साल नहीं पढ़ा तुमने, लेकिन हाँ 3 घंटे के लिए जो तुमने प्रैक्टिस करी है वो पूरा अच्छा था। इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे? इजी करूँगी क्योंकि हाँ इजी था। सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एकदम फेस पे विजिबल है। फेस पे विजिबल है, हाँ वो भी है, और थोड़ा सा मतलब इंटरव्यू के थ्रू डर भी लग रहा है। आई थी ना मैंने, इसलिए। अच्छा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके के इक्वेशंस आए थे? इजी थे? कोई ऐसे ट्रिकी इक्वेशंस हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे मैंने तो यूट्यूब से पढ़ा था, तो यूट्यूब में बहुत सारे टीचरों ने बोला था कि मतलब जो नट्स इक्वेशन वगैरह होते हैं तो वो बहुत हार्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आएंगे तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड इक्वेशंस नहीं आई थी, बहुत ईजी आई थी। इनऑर्गेनिक, फिजिकल या ऑर्गेनिक, कौन सा सेक्शन जो है, कौन सा पार्ट केमिस्ट्री का आपका फेवरेट है? सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आता है मेरे को इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में? क्या इतना अच्छा लगता है इनऑर्गेनिक में? क्या अच्छा लगता है ये तो नहीं पता, हाँ सब कुछ अच्छा लगता है उसमें। अच्छा, और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, तो किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आए थे? इजी थे, डिफिकल्ट थे? कोई ऐसा हो कि एनसीईआरटी से ना हो या थोड़ा सा बाहर से हो? नहीं, ऐसा नहीं है, आया तो सब एनसीईआरटी से ही था, लेकिन हाँ जो मतलब सारी इक्वेशंस थी वो एनसीईआरटी से ही थी, मॉडरेट थी। अच्छा, और सैम्पल पेपर, मेन क्वेश्चन पेपर हो गया आपका, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, उसमें डिफरेंस क्या लगा आपको? डिफरेंस कुछ भी नहीं था, प्रीवियस ईयर तो था वो भी इजी था, और ये वाला तो और भी ज़्यादा इजी था। मज़ा आया मतलब पेपर? मज़ा आया, एकदम अच्छा वाला मज़ा आया। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो मतलब मैंने ऐसा यूजुअली मैंने लोगों से सुना है कि अगर किसी की केमिस्ट्री अच्छी है तो उसकी बायोलॉजी भी अच्छी होती है, बिकॉज पीपल से कि इट इज़ समवॉट लिंक्ड। तो ऐसा कुछ है? ऐसा तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को बायो ही पसंद है, स्टार्टिंग से मेरे को बायो पसंद है। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मतलब मेरे को बायो ही अच्छी लगती है, तो इसलिए बायो बायो और बायो बस। बायो में ऐसा कोई डर है कि यार अब ये तो फेवरेट है, इसमें अगर मार्क्स कम आ गए, भगवान न करे गलती से भी, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, बायो में सिर्फ मतलब इतना है कि हाँ एक चैप्टर है जिसमें डर लगा है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी सब कौन सा चैप्टर? बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, तो अभी जाके तुरंत पढ़ाई करनी है या फिर रेस्ट वेस्ट करना है? थोड़ा सा रेस्ट, फिर शाम को पढ़ाई। कब है बायो का पेपर? बायो का पेपर 11 तारीख को। हाँ, तब तो इनफ टाइम है। सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? बहुत अच्छा था। इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? इजी था। इजी था। सबसे फेवरेट क्वेश्चन या सबसे फेवरेट सेक्शन कौन सा था? वीबीटी थ्योरम वो सबसे अच्छे से आते हैं, वो मुझे अच्छा भी लगता है करना उसका क्वेश्चन, तो वो फेवरेट था। अच्छा, और जब पेपर देखा तो इनिशियल रिएक्शन क्या था? क्योंकि वो तो फेस पे सेटिस्फैक्शन आज दिख रहा है सबके, लेकिन इनिशियल रिएक्शन क्या था कि अरे यार ये तो मज़ा ही आ गया आज? काफ़ी खुश थी कि फिजिक्स का थोड़ा टफ हो गया था, तो बट इसके बाद ये देखना तो अच्छा लग रहा था ऑफकोर्स। अच्छा, और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स थे? इजी थे? ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स जो थोड़े ट्रिकी लगे हों? एक न्यूमेरिकल था थोड़ा सा जो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं एक बार देखूंगी घर जाके, बट ऐसे बाकी सारे अच्छे से थे, आराम से हो गए थे। अच्छा, और साथ ही साथ देखो, अब अगला पेपर आई थिंक बायो होगा या मैथ्स होगा? मेरा मैथ्स है। मैथ्स होगा मेजर में। तो मैथ्स के लिए लाइक क्या तैयारी है? अभी करनी है, और बाकी ऐसे ठीक ठाक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल, कौन सा पार्ट आपका केमिस्ट्री का सबसे फेवरेट है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दोनों ही पसंद है। ठीक है, और जो आपने क्लासरूम में सीखा या जो एनसीईआरटी में पढ़ा, वो आज आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ? प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड ही था, इजी थे, मतलब अगर कोई थॉरोली एनसीईआरटी पढ़ेगा तो आराम से कर लेता। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसा डिससैटिस्फैक्शन नहीं है कि नहीं पेपर में ये नहीं होना चाहिए था या कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मज़ा आया पेपर सॉल्व करके? सो हाउ वाज द पेपर? इट वॉज वेरी गुड। ओके, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करना चाहोगे? ईजी। इजी। ओके, सबसे फेवरेट सेक्शन कौन सा था आपका? सेक्शन ई इजी था। ओके, और जब आपने पेपर सबसे पहली बार इनिशियली जो आपने पेपर देखा, आपका रिएक्शन क्या था कि यार ये तो मज़ा ही आ गया? हाँ वैसे ही था, बहुत अच्छा, मतलब
क्वेश्चंस बहुत इजी थे. ओके, फेवरेट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल में अगर देखें तो फेवरेट क्या है आपका? ऑर्गेनिक ज़्यादा मतलब फेवरेट. इनऑर्गेनिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे कि मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत इजी थे, उतना कोई था नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही थे. ऐसा कुछ ट्रिकी या कुछ वैसा नहीं? नहीं. ओके, और ऑर्गेनिक जैसे कि आपने बताया आपका ऑर्गेनिक मोस्ट फेवरेट है, तो ऑर्गेनिक पे आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ऑर्गेनिक में चैप्टर्स नेम चैप्टर्स, हाँ, कोई पर्टिकुलर? लाइक हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स. और उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन जो ट्रिकी लगाओ? ट्रिकी एक क्वेश्चन था, मतलब वो फिजिकल केमिस्ट्री से था, तो जिंक से रिलेटेड समथिंग, तो वो नहीं कर पाए हैं. कोई बात नहीं, इट हैपेंस. ठीक है, नेक्स्ट पेपर कौन सा है? नेक्स्ट पेपर मेरा इंग्लिश है. तो अभी जाके कब है वैसे इंग्लिश? 11th मार्च. 11th मार्च. तो अभी क्या मतलब जाके रेस्ट करना है या अभी पढ़ाई पे तुरंत ही लगना है? मतलब रेस्ट करूँगी तो क्योंकि 11th मार्च अभी टाइम है, और ये जो इतना टाइम मिलेगा इंग्लिश में, तो आई एम श्योर इतना टाइम नहीं दोगे आप. नहीं, बायो भी है, और प्लस मैं मतलब नीट की तैयारी करी, तो फिर उसकी प्रिपरेशन. अच्छा, तो बीच में आप फिलर्स की तरह बायो वगैरह भी पढ़ते रहोगे? हाँ. ओके. और साथ ही साथ अगर बात करें एनसीईआरटी की, और जो आपने क्लासरूम्स में सीखा और जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ था? लाइक सेम ही थे, बोल सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था. सो हाउ वाज द पेपर? इट वॉज़ वेरी नाइस, ईजी पेपर आया था, स्पेशली फिज़िक्स के बाद, तो बहुत ही अच्छा लगा आज. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट सबसे मोस्ट फेवरेट वाला है आपका? मोस्ट फेवरेट पार्ट इज़ ऑर्गेनिक, तो बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक, मुझे दोनों बहुत पसंद है. इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे पेपर को? बहुत ईजी था पेपर. Easy था. अच्छा, और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आए थे? लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे या फिर थोड़े से ट्रिकी थे, घुमा कर आए थे? इट वॉज़ फार्मूला बेस्ड ओनली, बट उसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया था. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं पसंद है? बिकॉज मेरा रिटेंशन पावर थोड़ा सा कम है. आई फॉरगेट रिएक्शंस वेरी क्विकली, तो ऑर्गेनिक उतना पसंद नहीं है. आगे पीसीएम लिया है, पीसीबी? PCM. तो आगे जाके क्या करना है, क्या परस्यू करना है, इंजीनियरिंग या कुछ और? डेफिनेटली नॉट इंजीनियरिंग, बिकॉज मेरे फैमिली में इंजीनियर्स बहुत है, एंड आई वुड प्रेफर समथिंग डिफरेंट. समथिंग डिफरेंट As in, I want to go to the defense field. I want to go to Indian Air Force. So I am preparing for that. ओके. सो अभी नेक्स्ट पेपर के लिए जाके तुरंत पढ़ाई करनी है या फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है? Definitely I'll take a rest because थोड़ा सा exhausting हो गया है physics and chemistry के बाद से. Maths में थोड़ा gap है. So I'll take a rest, then I'll start studying maths. ओके. और असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे? किस टाइप के आए थे असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चंस? असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस वर मॉडरेट, वो थोड़े से थिंकिंग बेस्ड थे. उसको मतलब आपको थिंक करना पड़ रहा था कि क्या उसमें होगा, बिकॉज सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड टू मैनी थिंग्स, तो वो रिलेशंस निकाल के भी असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चंस थे. अच्छा, और जब पेपर देखा तो इनिशियल रिएक्शन क्या था कि अरे मज़ा ही आ गया आज तो? यस मैम, बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेज पे नज़र पड़ा एंड फर्स्ट MCQ मैंने घर पे ही सॉल्व करके आई थी. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो बहुत आसान है. सो हाउ वाज द पेपर? पेपर वाज इजी. इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट में क्या रैंक करोगे? इजी. इजी. सबसे फेवरेट सेक्शन क्या था, कौन सा था? सबसे फेवरेट सेक्शन ही था. सेक्शन ही था. और ऐसा कोई क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी लगा हो? ट्रिकी एक कन्वर्जन लगी थी मेरे को एंड के सेक्शन में, बट इवेंचुअली हो गई वो. मतलब इनिशियल रिएक्शन क्या था जब पेपर देखा? अरे मज़ा ही आ गया आज तो सारे क्वेश्चंस बढ़िया से करके जाऊंगा, ऐसा कुछ था? पेपर वाज इजी. हाँ, सारे क्वेश्चन तो करने ही थे. लाइक केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स के बाद तो यही हाल था कि केमिस्ट्री का पेपर अच्छा ही करना है, तो केमिस्ट्री का पेपर जैसा एक्सपेक्ट किया NCERT लेवल आया वैसा ही हुआ. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल मोस्ट फेवरेट कौन सा है? मेरा तो इनऑर्गेनिक है फेवरेट, बट फिजिकल भी ठीक ही है. मतलब और लीस्ट फेवरेट? लीस्ट फेवरेट ऑर्गेनिक ही है. उसमें रटना वटना ज़्यादा होता है एंड लाइक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही है. आप जब तक समझोगे नहीं वो होगा नहीं. ओके. और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आए थे? डायरेक्ट थे, फॉर्मूला बेस्ड या फिर थोड़े से ट्रिकी घुमा कर कुछ? न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस्ड थे. NCERT के PYQs थे. अगर आपने PYQs NCERT सब कर रखी होगी तो आपसे हो जाएंगे, बस थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स लगानी थी.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस किस टाइप के थे? इजी थे या फिर कुछ थोड़े बहुत ट्रिकी थे? केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ कन्वर्जन्स डिफिकल्ट थी, बाकी सब इजी था। ऑर्गेनिक तो इजी आई थी। नेक्स्ट पेपर कौन सा है? नेक्स्ट पेपर 8 मार्च को मैथ्स का है। मैथ्स का, तो मैथ्स के लिए डर लग रहा है? मैथ्स थोड़ी वीक है तो हाँ थोड़ा लग रहा है। ओके, फिजिक्स के बाद ज़्यादा डर लग रहा है? मैथ्स से वैसे भी डरते ही हो। मैथ्स से थोड़ा डर है, फिजिक्स का इतना नहीं हुआ, मतलब मैथ्स का ज़्यादा है। आगे जाके इंजीनियरिंग ही परस्यू करनी है या फिर कुछ और? इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ और। एज इन कुछ और? एज इन सोचा नहीं है, बट डेटा एनालिटिक्स ये सब में CS में जाना है। सो हाउ वाज द पेपर? It's very easy paper. वेरी इजी पेपर। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल, मोस्ट फेवरेट कौन सा है? Mostly physical है। फिजिकल में न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आए थे? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या थोड़े से ट्रिकी घुमा कर कुछ? Like 20% जो थे वो ट्रिकी बेस्ड थे, लेकिन बाकी जो थे लाइक नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के वो इजीली सॉल्व हो रहे थे। ओके, और साथ ही साथ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इक्वेशंस किस टाइप के थे? इक्वेशन लाइक नॉर्मल थी, ज़्यादा लाइक इतनी हार्ड नहीं थी, बस नॉर्मल लाइक रिएक्शंस आए थे उसके लाइक कन्वर्जन वाले, तो वो इजीली सॉल्व हो रहे थे। PCM लिया है या PCB? PCM इंजीनियरिंग काइंड ऑफ, या काइंड ऑफ। तो अभी तो तुम बोल रहे थे तुम्हें CEO बनना है। नहीं, CA बन जाएंगे उसके बाद, लेके अच्छा, ओके। और नेक्स्ट पेपर की क्या तैयारी है? मतलब मैथ्स के लिए तुरंत पढ़ना है या फिर अभी थोड़ा सा आराम करेंगे? अब होगा रात के 12 बजे के बाद जो भी कुछ होगा, अब जब सीधा नैप लेंगे उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैथ्स से डर लगता है? अब थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन से लगता है सबको। ओके, और अगर बात की जाए असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की, तो किस टाइप के क्वेश्चन थे? असर्शन रीजनिंग में इजी थे, किस टाइप के थे? नहीं, वो तो एकदम इजी आए थे इस बार। इनिशियल रिएक्शन क्या था पेपर देख के? अरे यार आज तो मज़ा ही आ गया टाइप्स? हाँ वही वही था। मज़ा वाला। हाउ वाज द पेपर? पेपर वाज इजी। इजी। कौन सा सेक्शन सबसे फेवरेट था? सबसे फेवरेट BOD। B और D। क्या मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? 55 अबव। 55 आउट ऑफ 80? नहीं, 70 का पेपर है। अच्छा, 70 में से 55 अबव, तो ओवरऑल यू आर एक्सपेक्टिंग अराउंड आउट ऑफ 100? 85। तो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो फिजिक्स ने जितना डराया था, जितना परेशान किया था, केमिस्ट्री ने सारा रिलैक्सेशन दे दिया। हाँ, केमिस्ट्री मतलब रिलैक्स हो गए थोड़ा कि हाँ चलो थोड़ा तो थोड़ी तरस आ गई CBSE कॉम पे। अच्छा, और NCERT की अगर बात करें और प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें और जो मेन क्वेश्चन पेपर आया, तो किस तरीके से आपको क्या डिफरेंस लगा बेसिकली? डिफरेंस ऐसे मतलब ध्यान नहीं गया इतना, पर मतलब हाँ पेपर इजी था, अच्छा था और जल्दी सॉल्व हो गया। 2 घंटे में पेपर सॉल्व हो गया पूरा। और जो क्लासरूम्स में पढ़ाया गया था आपको और जो NCERT ने CBSE ने जो सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किए थे, वो क्या रिफ्लेक्ट हुआ था इस बार के क्वेश्चन पेपर में? हाँ कह सकते हैं, हाँ आया था। ओके, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल, मोस्ट फेवरेट? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों? बस अच्छा लगता है, बाकी होता नहीं है। बाकी होता नहीं। अच्छा, बाकी में थोड़ा सा अकल लगानी पड़ती है। हाँ, न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री कैसा लगता है? ठीक है, मतलब हाँ करना पड़ता है। करना पड़ता है। न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आए थे फिजिकल केमिस्ट्री से? न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, न्यूमेरिकल्स भी इजी थे, ज़्यादा वैसे फॉर्मूलाज भी नहीं लगाने पड़े। बस हाँ मतलब एक न्यूमेरिकल नहीं हुआ था, बाकी सारे हो गए। नेक्स्ट पेपर कौन सा है? मैथ्स। डर लग रहा है? नहीं। नहीं, तो अभी मैथ्स के लिए एकदम चिल, अब जाते ही पढ़ाई करनी है या फिर थोड़ा सा रिलैक्स? आराम करूँगा फिर शायद कल से। शायद कल से। ओके, सो हाउ वाज द पेपर? Paper was okay this time. इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? Moderate था. मॉडरेट था, मतलब यू आर द फर्स्ट पर्सन हु सेइंग मी पेपर मॉडरेट था, रेस्ट एवरीबॉडी हैज रैंक्ड इट इजी। हाँ सब लोगों ने, मैं सुन रही हूँ सब लोग बोल रहे हैं इजी था, बट मेरे लिए थोड़ा मॉडरेट ही था। मतलब मेरी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना नहीं कर पाई, बट हाँ ठीक गया। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल, क्या फेवरेट है तीनों में? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मोस्ट फेवरेट है, क्यों? ऑर्गेनिक फेवरेट नहीं थी ना, इसलिए फेवरेट हो गई। बाद में पढ़ के सिर्फ ऑर्गेनिक ही पसंद आने लगी। ओके, लीस्ट फेवरेट कौन सी है जो बिल्कुल नहीं पसंद है यार, ये क्यों ही है टाइप्स? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्यों? समझ ही नहीं आती ढंग से, करना पड़ता है, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती क्यों है ये पार्ट केमिस्ट्री का। तो क्वेश्चंस कैसे थे इनऑर्गेनिक में? ट्रिकी थे या फिर ओकेश या डायरेक्ट सॉल्व हो जाने वाले? नहीं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाने वाले नहीं थे, बट हाँ ओकेश थे। फिजिकल केमिस्ट्री कैसी लगती है? फिजिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं
ये भी ठीक ही लगती है, ऑर्गेनिक से अच्छी नहीं लगती। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक का कंपैरिजन कोई है ही नहीं। नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पेपर कौन सा है? नेक्स्ट है मैथ्स। ओके, तो मैथ्स के लिए तुरंत पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा आराम करना है अभी? आराम करना है, प्रॉपर आराम कल से। ओके, और अगर इस बार के केमिस्ट्री के पेपर की बात करें जो बोर्ड में आया, और जो कॉम्पिटिटिव, आई एम श्योर आपको इंजीनियरिंग अगर करनी है तो आप मे बी यही देख रहे होगे कि कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे, मेरी श्योर। उस टाइप का कुछ था या फिर नहीं, उस लेवल का नहीं था? उस लेवल का नहीं था, उससे थोड़ा कम ही था। मतलब जो कॉम्पिटिटिव लेवल के आते क्वेश्चंस उससे थोड़ा कम ही था। फेवरेट सेक्शन कौन सा था? फेवरेट सेक्शन यही था यार। असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे? इजी थे या क्या था? इजी थे, असर्शन रीजन इजी था। ओके, और जब पेपर देखा पहली बार रिएक्शन क्या था कि अरे चलो ठीक है यार कर लेंगे, या फिर अरे यार मज़ा ही आ गया आज तो? अरे चलो यार ठीक है कर लेंगे टाइप्स। मज़ा हो सक मैं वही कह रही हूँ ना कि एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे थोड़ा कम हो गया, मतलब तभी मेरा मूड थोड़ा हो गया। अब ऐसे ही चलो कोई नहीं। तो अभी आपने देखा हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट से जिनका आज केमिस्ट्री का पेपर था। मोस्टली बच्चों ने पेपर को इजी रैंक किया और साथ ही साथ बताया कि क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट टाइप के आए थे। नेक्स्ट पेपर प्लान्स की भी जो तैयारियां हैं वो भी बच्चों ने हमारे साथ शेयर की। क्या प्लान है उनका, जाके रेस्ट करना है या फिर तुरंत पढ़ाई पर लगना है, ये चीज़ें भी हमें बच्चों ने बताई, और साथ ही साथ डिफ़िकल्टी लेवल को भी बच्चों ने रैंक किया। मिलते हैं अगले पेपर के समय, तब तक के लिए देखते रहें जागरण जोश। धन्यवाद।